अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 सचिवालय सहायक के सेकेंड शिफ्ट का पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर मिले हैं उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। कुछ स्टूडेंट के द्वारा मिले हैं और कुछ सोशल मीडिया के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, जो पेपर वायरल जो सोशल मीडिया के थ्रू मिला है उसमें देखिए रीजनिंग का सेक्शन है। इसमें रीजनिंग का प्रश्न जो है वो दिया हुआ है। इस तरह के रीजनिंग प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए जीके का जो प्रश्न है, भारत में के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का, ठीक है, युद्ध अभ्यास का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। 18वां जो संस्करण था, 18वां संस्करण जो उत्तराखंड में हुआ था नवंबर दिसंबर में दरमियान जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका के बीच। देखिए आंसर भी जो लगाया गया है वो सेटर के द्वारा ही आंसर टिक किया गया है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, HIV एड्स के आपस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो RNA का देखिए आंसर RNA में पहले से लगा हुआ है। और देखिए कुछ प्रश्न जो है हम लोग कुछ स्टूडेंट के जरिए बनाए हैं। पूछा गया था प्रश्न, गब्बा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो गब्बा स्टेडियम जो है ब्रिस्बेन में स्थित है, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है, ये ब्रिस्बेन में स्थित है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। और एक प्रश्न पूछा था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, नहीं पूछा था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किसने जीता था, तो बाबर ने लोधी को पराजित किया था, तो बाबर ने जीता था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। याद रखिएगा पानीपत के युद्ध से तीनों देख लीजिएगा। 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो 1556 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था 1761 में। ये तीनों चीज़ याद रखिएगा और किसके किसके बीच में हुआ था ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न जो पूछा था, पहला हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था, तो पहला हाई कोर्ट अगर अधिनियम की बात की जाए तो 1861 अधिनियम के तहत कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और ये जो था 1 जुलाई 1862 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1862। उसमें दिया हुआ था ऑप्शन में, तो 1862 उसका सही उत्तर हो जाएगा। एक पॉलिटी से जो क्वेश्चन था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75B पूछा था, 75(1) नहीं 75B पूछा था। 75(1) में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से है, लेकिन 75B की अगर बात की जाए तो मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति के प्रसाद पद से रिलेटेड है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक प्रश्न जो पूछा था, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है, कीव शहर। ये देखिए यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ गए हैं राजधानी से। पूछा था एक कैग का कार्यकाल क्या होता है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो होता है उसका कार्यकाल क्या होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आएगा यही इसका कार्यकाल होगा, ठीक है। और एक प्रश्न पूछा था, दो सदनों के बीच के विवाद को निपटारा कौन करता है, इस तरह के प्रश्न थे। ये स्पष्ट प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा नहीं भेजा गया था। और करंट अफेयर्स जो था वो BCCI के अध्यक्ष हाल ही में अभी वर्तमान में कौन है, तो रोजर बिन्नी है। और एक प्रश्न जो पूछा था वो पूछा गया था, पनामा की राजधानी क्या है, तो पनामा की राजधानी जो होता है पनामा सिटी हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा। और करंट अफेयर से ही जो प्रश्न था वो था, 14वां ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, वर्चुअल मीटिंग था जिसमें मेजबानी जो था चीन के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर चीन हो जाएगा। और एक प्रश्न जो था, प्रधानमंत्री की शपथ किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, इस तरह का कोई पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न जो था खरोष्टी से पूछा गया था, खरोष्टी लिपि के से पूछा गया था, किससे संबंधित है, प्रश्न स्पष्ट नहीं मिला है। और एक पूछा था सिलोन का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन जो था वो श्रीलंका का पुराना नाम था, पहले लंका था और लंका से फिर इसको श्रीलंका कर दिया गया। और एक क्वेश्चन जो बायोलॉजिस्ट था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स अनदर इन स्टिग्मा वन प्लांट टू अनदर प्लांट इज कोल्ड, इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। और जिंक सल्फाइड का पूछा गया था, ZnSO4। 16वां जो प्रश्न है, अलीनगर की संधि किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया था। तो अलीगढ़ की संधि जो हुआ था 9 फरवरी 1757 को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि किसके किसके बीच हुआ था, तो होगा ब्रिटिश इंडिया रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद बिन सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था। राजधानी से देखिए, बेलारूस से पूछा गया। बेलारूस की राजधानी क्या है, तो बेलारूस की राजधानी जो होता है मिन्स्क है। और देखिए, बुक और ऑथर से 2 प्रश्न पूछे गए थे। रिपब्लिकन इथिक्स बुक्स किसने लिखा है, तो रामनाथ कोविंद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था। और पॉलिटी में बता देते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इसका शपथ और ये अनुच्छेद सब देख कर जाइएगा, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे यही सब पूछेगा। फिर पूछा था आनंद मठ को बंगाली भाषा में किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 20वां जो प्रश्न था, देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसका पद्म भूषण हो जाएगा। और देखिए, दूसरा जो बुक और ऑथर था, ब्लू बुक के लेखक कौन है, तो अमिताभ कुमार थे। अमिताभ कुमार जो है ब्लू बुक के लेखक हैं। और देखिए, जो वायरल सोशल मीडिया के जरिए हमें प्राप्त हुआ है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसका देखिए RNA जो अब बता चुके, चार्ल्स तृतीय वर्तमान जो भी देखिए, बाकी सब देखिए बिल्कुल सेम आंसर है। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इस तरह से प्रश्नों को वायरल किया जा रहा है। देखिए, सारा एकदम हूबहू आंसर है। और यहाँ पर देखिए, मैथ के कुछ सेक्शन को दिया हुआ है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ देखिए कितनी बड़ी धांधली हो रही है स्टूडेंटों के साथ, पढ़ने वालों के साथ। यहाँ पर बिल्कुल ही 8 साल से कोई वैकेंसी नहीं आती है, उसके बाद आती भी है तो पेपर इस तरह से लीक कर दिया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अब और इस पर बिहार सिविल कोड की तैयारी कराई जा रही है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद। हम लोग इतना ही कहेंगे, जो भी आने वाले शिफ्ट में जो जिनका भी एग्जाम है वो अच्छे से दे, अपनी पूरी तैयारी से दे। प्रश्न कोई हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिलसिले भार से ढंग से दें। इस पर हमने टॉपिक जो है वो शिफ्ट 1 वाले सेट में बता दिया है। उसी टॉपिक से सेकेंड शिफ्ट में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं शिफ्ट 1, तो शिफ्ट 1 जाकर देख ले, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।